हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 10 साउंड के क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साउंड का, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गन विच प्रोड्यूस साउंड इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो ऑर्गन साउंड प्रोड्यूस करता है उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर है उसका लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स जो आपके नेक में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। नॉइज और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है? तो देखते हैं, एक साइड हम म्यूजिक और एक साइड नॉइज। म्यूजिक इट गिव्स गुड फीलिंग, ये हमें अच्छी फीलिंग देता है। इट गिव्स बैड फीलिंग, हमें अच्छी फीलिंग नहीं देता है। इट इज़ ए प्लीजेंट साउंड, ये हमें पसंद आने वाला साउंड है। दिस साउंड इज़ अनप्लीजेंट, ये हमें पसंद नहीं आता है। म्यूज़िक हैज़ ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द हेल्थ, मतलब हमारी हेल्थ पर म्यूज़िक का अच्छा इफेक्ट पड़ता है। नॉइज़ हैज़ ए यहाँ पर लिखना है नॉइज़ हैज़ नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे आपने नेगेटिव लिखना है, यहाँ गलत हो गया, नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ। ठीक है। म्यूज़िक की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? लेस देन 80 डेसिबल। और साउंड की जो नॉइज़ होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 90 डेसिबल से ज़्यादा। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, जिसकी जो है डेसिबल जो है फ्रीक्वेंसी अगर 90 डेसिबल से ज़्यादा होती है, एम्पलीट्यूड जिसका 90 डेसिबल से ज़्यादा होता है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन क्या है? वन वाइब्रेशन टेकन प्लेस व्हेन बॉडी स्टार्ट वाइब्रेटिंग फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन टू वन एक्सट्रीम पोजिशन एंड देन टू द अनदर एक्सट्रीम पोजिशन एंड बैक टू द मेन पोजिशन। देखो क्या होता है, मान लो यहाँ पर आपका एक पेंडुलम है, ये इसको मेन पोजिशन बोलेंगे। ठीक है। तो मेन पोजिशन से यहाँ पर एक एक्सट्रीम पोजिशन, फिर वापस मेन पोजिशन पे, फिर अगली एक्सट्रीम पोजीशन और फिर से अपनी मेन पोजीशन पे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आपका वन वाइब्रेशन। मतलब अपनी जगह से एक बार इधर गया वापस आया, फिर एक बार इधर गया और फिर क्या हो गया? वापस आ गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक क्या होता है? अल्ट्रासोनिक का मतलब साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा होती है उसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे इंफ्रासोनिक कहते हैं। बेटा ये अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इंफ्रासाउंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसको आप चैप्टर ज़रूर समझना। अगर आप चैप्टर समझोगे तभी ये चीज़ें समझ आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेम द यूनिट फॉर द मेजरिंग लाउडनेस एंड पिच। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? आपकी लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। तो एम्पलीट्यूड की जो यूनिट है वो हम यहाँ लिख देते हैं, डेसिबल। पिच किस पे डिपेंड करती है? पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। ठीक है। तो ये चैप्टर की वीडियो मैंने पूरी बना रखी है बेटा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है। आप पूरा चैप्टर जरूर समझो, चीज़ें समझ आ जाएगी आपको। अगर आपने चैप्टर नहीं समझा तो आप भी, मैं जो बता रही हूँ ना, आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। सेम ऐसे ही आपका टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। आप ये भी लिख लेना। ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा टाइम पीरियड क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कम तो टाइम पीरियड ज़्यादा। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट है आपका, एक पेंडुलम है वो ऑसिलेट कर रहा है 50 टाइम, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। आपको इसका क्या बताना है? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बताना है। ऑसिलेट का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन। कितने टाइम कर रहा है? 50 टाइम। टाइम कितना ले रहा है वो? 5 सेकंड का ले रहा है। हमें पहले क्या पता करना है? टाइम पीरियड और फिर फ्रीक्वेंसी पता करनी है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम कितना था हमारे पास? 4। नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास कितना है? 40। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1 अपॉन हम क्या लिखेंगे इसको? 10। कैसे लिखेंगे 1 अपॉन 10? यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा और 0, कितना आ गया? 1 अपॉन 10। अब 1 अपॉन 10 इट मीन्स क्या हो गया? 1 को आपने 10 से डिवाइड करना है। तो 10 से डिवाइड करोगे तो पहले 0 लगाओगे, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर यहाँ पर 0 लगाओगे और 10 1 ज़ा क्या हो जाएगा आपका? 10। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा आंसर? 0.1। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 40। टाइम कितना दे रखा है हमें? 4।
तो इनकी कटिंग करके 4 1 ज़ा 4 और 4 10 आ जाएगा यहाँ पे, 4 1 ज़ा और 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टाइम निकाला था इसलिए यहाँ पे हमने सेकंड लिखा, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हर्ट्ज़ लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउंड फ्रॉम द ए मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट्स वाइब्रेट्स स्विंग एट एंड द एवरेज रेट ऑफ द 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन। मतलब एक मच्छर है, वो इतनी बार 500 बार अपने पंखों को हिला रहा, वाइब्रेट कर रहा है, अब आपको उसको टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी आ गई उसकी, 500, टाइम पीरियड टाइम अपॉन नंबर ऑफ वाइब्रेशन, टाइम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एन एवरेज रेट 500 पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड, तो टाइम आपका 1 सेकेंड है और नीचे 500। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को जो है और 500 से डिवाइड करना है, 1 अंदर करना है, 500 बाहर। अब क्या होगा देखो, 500 से डिवाइड नहीं होता, हमने क्या लगा दिया, मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपको दिख जाए, 0, यहाँ पर भी 0 लगा दिया। फिर अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो हमने क्या लगा दिया, पॉइंट, फिर यहाँ पर 0, अभी भी ये 500 ये 100 नहीं हो रहा है, फिर से हमने क्या करना है, एक 0 और लगाना है, और फिर यहाँ पर एक 0 लगाना है। 1000 कितनी बार में गया, 2 बार में, 5 2 ज़ा 500 2 ज़ा 1000, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आ गया, 0.002, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑडिबल एंड इनऑडिबल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द ह्यूमन। ह्यूमन के लिए ऑडिबल मीन्स जो सुन सकते हैं, इनऑडिबल मीन्स जो सुन नहीं सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो द रेंज ऑफ द साउंड, ऑडिबल साउंड जो सुन सकते हैं वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज और 20,000 के बीच में हम आसानी से सुन सकते हैं। इनऑडिबल क्या होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज, अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो हम अच्छे से नहीं सुन पाएंगे, और मोर देन 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो हम सुन नहीं पाएंगे। नेक्स्ट हमको डिफाइन करना है, कुछ यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, इनको डिफाइन करना है। तो फर्स्ट है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है, द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, ये तुमको पता है, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। चैप्टर को समझाए तो आपको ये सारी चीज़ें पता लग रही होगी। एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये जो वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन होता है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की जो ये मेन पोजीशन से लेंथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट लाउडर द साउंड प्रोड्यूस, तो इस तरीके से अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आगे चलते हैं, पिच, या फिर हम उसको श्रिलनेस ऑफ साउंड बोल सकते हैं। द श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। जितनी ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की, उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, पिच होगी। नेक्स्ट है क्वालिटी और टिम्बर ऑफ द साउंड। क्वालिटी और टिम्बर क्या होती है साउंड की, मतलब आप आराम से किसी की भी आवाज़ में डिफरेंस बता सकें तो उसे हम क्वालिटी ऑफ टिम्बर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आपको आवाज़ लगा रहा तो आप उसकी आवाज़ को पहचान सको, मतलब आपकी किसी की आवाज़ अच्छी है, किसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, ये हम पहचानते हैं ना, तो वो क्या होता है, क्वालिटी ऑफ टिम्बर। नेक्स्ट है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, लिस्ट द सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग, एक्सप्लेन व्हाई नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन। मतलब हमें आपको ये बताना है कि नॉइज़ पोल्यूशन, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बतानी है जो हमारे आसपास नॉइज़ पोल्यूशन फैलाती है और उससे हमें क्या क्या नुकसान होता है, ये सारा आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट देखते हैं सोर्सेस ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन किससे होता है, जो व्हीकल्स चलते हैं हॉर्न मारते हुए, उनसे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। लाउड स्पीकर बहुत तेज़ आवाज़ में चल रहा है तो वहाँ से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। उसके बाद साउंड फैक्ट्री की, जो फैक्ट्रियों में मशीनें चलती है, फायरवर्क्स, टीवी, म्यूज़िक प्लेयर, रेडियो, इन सब की आवाज़ से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। एयर कंडीशन से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। किचन में हमारे बहुत सारी चीज़, जैसे कि मिक्सर वगैरह होता है, मिक्सर होते हैं ना आपके, ठीक है, जैसे मसाले पीसे जाते हैं, वो सब नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। स्ट्रीट वेंडर, मतलब जो गलियों में चीज़ें बेचने आते हैं और चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं, वो भी क्या करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन। अब इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट है लैक ऑफ स्लीपिंग, मतलब हमें पहले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नींद कम आने लग जाएगी। एक पॉइंट यहाँ छूट गया, लिसन टू द साउंड विद द इंटेंसिटी मोर देन 80 डेसिबल कैन द पार्शली डिस्ट्रॉय आवर हियरिंग। अगर हम 80 डेसिबल से ज़्यादा चीज़ें सुनेंगे तो हम कब या तो थोड़ा बहुत बहरे होंगे या तो पूरी तरीके से बहरे हो जाएंगे, मतलब कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट वेट,
उसके बाद क्या है, कंटिन्यू नॉइस पोल्यूशन कैन कॉजेज रेस्टलेस एंड हार्ट। क्या होगा, अगर आप लगातार नॉइस पोल्यूशन सुन रहे हैं तो आप रेस्टलेस हो जाएंगे, आपको हार्ट डिजीज हो जाएगी, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ द इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। नॉइस पोल्यूशन की वजह से ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ सकता है। नॉइस पोल्यूशन जो है स्ट्रेस भी देती है और हमें किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं होने देती। जैसे क्लास में अगर आप 2 बच्चे पढ़ना चाहते हो और बाकी पूरी क्लास शोर कर रही है तो क्या होगा, हमें बहुत इरिटेशन होगी, हम खुद भी नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो वो क्या है, हम कंसंट्रेशन अपने काम पे नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन ईयर एंड एक्सप्लेन इट। ह्यूमन ईयर का आपको स्ट्रक्चर बताना है और इसका काम बताना है। तो सबसे पहले ह्यूमन ईयर हमारे क्या करते हैं, उसमें 3 पार्ट मेनली होते हैं, आउटर, मिडल और इनर, ठीक है। तो मैंने बहुत कोशिश की इसको आंसर को छोटा करने की, इससे ज़्यादा छोटा आपका आंसर बन नहीं रहा था। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर लाइक फनल। आपके कान होते हैं ना कुछ इस तरीके से, तो ये जो बाहर का शेप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फनल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से साउंड अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद कैनाल होती है। अब इसके बाद क्या होता है, ऐसा ऐसे पाइप होती है, इसको हम बोलते हैं कैनाल। कैनाल में जाती है, वहाँ से एक थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। ईयर ड्रम जो होता है ये एक तरीके से रबड़ की शीट जैसे होती है, इस टाइप का होता है। साउंड जब वहाँ पे वाइब्रेट करता है ईयर ड्रम में, तो वाइब्रेशन के कारण जो है एम्पलीफाइड टाइम होता है मिडल ईयर में पहुंचता है। मतलब जो वाइब्रेशन होता है तो वो मिडल ईयर में पहुंचता है और मिडल ईयर इसको कहाँ ट्रांसफर कर देती है, इस वाइब्रेशन को इनर ईयर में, ठीक है। मिडल ईयर इसको इनर ईयर में ट्रांसफर कर देती है और फिर ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है और हम चीज़ों को सुन पाते हैं। समझ आया। यहाँ से आपको ये पिनना होता है, ठीक है। ये फनल जो है, यहाँ से साउंड गया, ये कैनाल से गया, यहाँ पर आपको मिडल ईयर में गया, जब ईयर ड्रम में टकराए, ईयर ड्रम ने फिर आगे किसको भेजा, इसको मिडल ईयर, और आपके लास्ट ब्रेन तक पहुंचाता है इनर ईयर, और उसके लास्ट ब्रेन के पास पहुंचने के बाद आपको सुनाई देता है कि आप क्या सुन रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइटिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई इन द सेम टाइम। लाइटिंग और थंडर आसमान में एक ही टाइम पे होती है। लाइटिंग सीन अर्लियर एंड थंडर सीन द लेटर। लाइटिंग पहले सुनाई दे जाती है और थंडर बाद में। ऐसा क्यों? तो क्या होता है, जो लाइट है ना उसकी स्पीड जो होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ आप ऐसे लिख दो, 3 नहीं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखो, ठीक है। तो ये लाइट की स्पीड होती है और साउंड की स्पीड क्या होती है, 340 मीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट की स्पीड तेज है, 2 बच्चे हैं, एक लाइट है और एक साउंड है, तो लाइट की स्पीड बहुत तेज है, वो बहुत तेज भागता है, और साउंड की स्पीड कम है, वो बहुत धीरे भागता है। तो जो धीमे भागेगा वो पीछे रहेगा और जो तेज भागेगा वो आगे आ जाएगा। मतलब वहाँ पे एक साथ ही निकलते हैं, पर हमारे पास तक पहले लाइट पहुँच जाती है और साउंड बाद में पहुँचता है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो एयर में उसकी स्पीड ज़्यादा है और साउंड की स्पीड कम है। लाइट इसीलिए क्या होती है, दोनों निकलते सेम टाइम में, सेम डिस्टेंस से, बट हमें फ्लैशिंग जो है पहले दिखाई देती है और साउंड जो है थंडर का बाद में सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, लिस्ट सम मेथड टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन। कुछ मेथड बताने जिसमें हम नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेथड्स दिए हैं, देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द लाउड क्रैकर्स, जो आवाज़ ज़्यादा निकालते हैं उन पटाखों को बंद कर देना चाहिए। फैक्ट्रियों को, जहाँ पे रहने वाली जगह होती है, रेजिडेंटल एरिया है, वहाँ से फैक्ट्रियों को अलग लगाना चाहिए, दूर लगाना चाहिए। ट्री प्लांटेड करना चाहिए, मतलब पेड़ लगाने चाहिए रोड के साइड, क्योंकि ट्री क्या करते हैं, साउंड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। मशीन इन द फैक्ट्री शुड बी चेक्ड। मशीन जो है फैक्ट्रियों की उसको चेक करते रहना चाहिए रेगुलरली, उसको रिपेयर करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि वो ज़्यादा आवाज़ ना करें। टीवी, रेडियो और भी म्यूज़िकल चीज़ें होती हैं उनको बहुत धीमी आवाज़ में चलाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कैन साउंड ट्रैवल थ्रू सॉलिड। क्या साउंड को हम सॉलिड से सुन सकते हैं? इफ़ यस एक्सप्लेन। अगर हाँ तो एक्सप्लेन करो। तो यस, साउंड ट्रैवल थ्रू द सॉलिड, साउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी बुक में डायग्राम दिया होगा, तो ये डायग्राम अपनी बुक से आप बना लेना। इसी तरीके से जो ईयर का डायग्राम है ये वाला, ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। नहीं दिया तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके बना लो, और दिया हो तो ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको पंजाब बोर्ड से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यस, साउंड तो ट्रैवल करती है सॉलिड से। इसके लिए हमने यहाँ पर ये एक्टिविटी देखी है कि प्लेस अवर ईयर एक साइड, ठीक है, वन साइड करना है, और टेबल के दूसरे साइड पे हाथों से धीरे धीरे अपने फ्रेंड को बोलना है टैप करने को।
हम उस साउंड को वेरी इजीली बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, टैपिंग को सुन सकते हैं। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि साउंड जो है इस सॉलिड से ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये इसके हाथों से ट्रैवल करके हमारे कानों तक पहुंच रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।